नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर का इथोलॉजी वाला पार्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इथोलॉजी में हम कल हमने पढ़ लिया था कि उसका हिस्ट्री क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका स्कोप क्या है, ठीक है, हम क्यों पढ़ते हैं, इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज आगे हम इसके बारे में इथोलॉजी में और इसके कॉजेज़ ऑफ बिहेवियर के कारण क्या हैं, कैसे होता है वो पढ़ेंगे और सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम इथोलॉजी की बात करें तो इथोलॉजी क्या है, एनिमल्स आर बिहेविंग इन टू डिफरेंट वेज। अगर पूरे एनिमल बिहेवियर को हम डिवाइड करें तो एनिमल जो है दो तरीके से बिहेव करता है। इसको दो ब्रॉड कैरेक्टर में डिवाइड किया गया है, दो क्वेश्चन के बेसिस पे। हाउ मतलब कोई एनिमल कैसे बिहेव करता है और कोई एनिमल क्यों बिहेव करता है, इन दो बेसिस पे क्वेश्चन अराइज होता है। अगर हाउ की बात करें तो उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज, ठीक है। प्रॉक्सिमेट कॉज को हम कहते हैं कि हाउ एनिमल कैसे कर रहा है इन चीज़ों को। और वाई की बात करें तो उसे हम कहते हैं अल्टीमेट कॉज, ठीक है। अल्टीमेट कॉज में हम पूछते हैं वाई एनिमल बिहेव लाइक दिस, और प्रॉक्सिमेट कॉज में पूछते हैं हाउ एनिमल बिहेव लाइक दिस, कोई कैसे ऐसी व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमेट कॉज क्यों कर रहा है, तो ये आपका हो गया अल्टीमेट कॉज। अब चलिए देखते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज की बात करें तो ये क्या पूछता है, हाउ एन एनिमल मैनेज टू कैरी आउट एन एक्टिविटी। कोई एनिमल कैसे मैनेज करता है किसी एक्टिविटी को, कैरी आउट कैसे करता है। इन दिस कॉज ऑफ बिहेवियर इम्पल्स एक्टिविटी और नर्व सेल और हार्मोन लेवल ऑफ एनिमल इज रिकॉर्डेड। इसमें क्या करते हैं कि हम एनिमल की इम्पल्स एक्टिविटी, जैसे हम लोगों में इम्पल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी को, हमारे हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है जब कोई काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अल्टीमेट कॉज की बात करें तो ये क्या होता है, व्हाई एनिमल हैज़ इन्वॉल्व द प्रॉक्सिमेट मैकेनिज्म, मतलब एनिमल जो है कैसे इस चीज़ के लिए इवॉल्व हुआ है, दैट कॉज इट्स परफॉर्म टू एन एक्टिविटी, कि ये इस तरीके की एक्टिविटी को परफॉर्म कर ले रहा है, क्यों, कैसे ये चीज़ हुई है, ठीक है। इन दिस कॉज बिहेवियर द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ एनिमल इज डिटरमाइंड। अब इसमें उसका सर्वाइवल हम देखते हैं कि कैसे सर्वाइवल हुआ, क्यों हुआ, कैसे वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। और हाउ एंड वाई की अगर हम बात करते हैं तो उसमें चार बातें आती हैं। एक होता है कॉजेशन, दूसरा होता है डेवलपमेंट, तीसरा होता है सर्वाइवल वैल्यू, चौथा इवोल्यूशन। अब कोई चीज़ आप अडॉप्ट कर लेते हैं धीरे धीरे तो उसको इवोल्यूशन ही माना जाता है। जैसे हम ह्यूमंस क्या हैं, पहले ऐसा माना जाता था कि हम क्या करते थे, पहले हम जंगलों में रहते थे, ठीक है, वहाँ पे क्या था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, घर बनाना सीखा, खेती करना सीखा, ये सारी चीज़ें सीखी, तो इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुआ और इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो अब कॉजेशन क्या कहता है, व्हाट मेक्स द बिहेवियर हैपन, क्या ऐसा रीज़न है कि ये बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट, ये बिहेवियर जो है, ये मशीनरी कैसे डेवलप हो रही है, इसके बारे में। सर्वाइवल की बात होती है, हाउ डज ए बिहेवियर इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल ऑफ एनिमल, कोई बिहेवियर उसके एनिमल के सर्वाइवल में कैसे हेल्प कर रहा है, कैसे वो सर्वाइव कर रहा है। इवोल्यूशन, हाउ द बिहेवियर इवॉल्व इट टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म, मतलब हम लोग इस फॉर्म में जो आज हैं, हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे, ठीक है, इसके बारे में। कंप्लीट स्टडी एनिमल की, उसमें प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट, इसी का हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे चीज़ों को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लर्निंग बिहेवियर्स के बारे में, जिसमें उसके टाइप्स और न्यूरल मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब लर्निंग बिहेवियर क्या होता है उसका डेफिनेशन जानेंगे। तो लर्निंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज एन एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। लर्निंग किसको कहते हैं, जैसे आपको कोई चैप्टर याद करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको बार बार रिवाइज करते हैं। उसकी अगर आपको एग्ज़ाम में 3 घंटे लिखने हैं, ठीक है, आप डेली तो 3 आवर्स की प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आप 4-5 दिन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मैं 3 आवर्स बैठ के लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आप कैसे सीखते हैं, एक्सपीरियंस करके, प्रैक्टिस करके। इसी फेनोमेना को जब एनिमल जैसे हम कर रहे हैं तो उसे भी हम लर्निंग कर रहे हैं, और इसी तरीके से कोई और एनिमल करेगा तो उसे भी लर्निंग हम कहते हैं, ठीक है। सिंपली जो है लर्निंग वो बिहेवियरल चेंज है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। लर्निंग आप किसी तरीके की भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप लर्निंग अच्छे के लिए ही कर रहे हो, ठीक है, बुरे चीज़ों की भी लर्निंग आप कर लेते हैं। लर्निंग जो है किसकी वजह से आता है,
एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस की वजह से, एज की वजह से कभी लर्निंग नहीं आती है कि आपको इस एज में ये सीख जाएंगे, नहीं। अगर आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लर्निंग आपकी नहीं होगी। लर्निंग मस्ट लास्ट फॉर फेयरली लॉन्ग डेज, मंथ्स, ईयर, डिपेंडिंग अपॉन द अडाप्टेशन। जो लर्निंग की मैकेनिज्म है, आप किसी चीज़ को कितना सीख रहे हैं, ये आपका कई दिनों तक चल सकता है, कई महीनों तक, कई सालों तक, डिपेंड करता है कि आप कितना अडाप्ट कर रहे हैं वहाँ पे, कितनी दिन में आप सीख पा रहे हैं। ये ड्यूरेबल होता है और अडॉप्टिव होता है, ठीक है। इट इज़ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, हर किसी के लाइफ की लर्निंग अलग अलग होती है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं जो आप चीज़ें सीख रहे हैं वही कोई दूसरा भी सीख रहा हो, ठीक है। इंडिविजुअल में फॉरगॉट लर्निंग बट कैन नॉट से अनलर्न, आप भूल जाते हैं लर्निंग। एक एज के बाद आप कुछ चीज़ें नहीं सीखना चाहते, लेकिन आप उस समय ये नहीं कह जाएंगे कि आप कुछ सीखे नहीं, ठीक है। ये लाइफ स्टेज, लर्निंग अकर्स इन अ पर्टिकुलर लाइफ स्टेज ऑफ एनिमल, एक पर्टिकुलर एज में आती है। इट एक्वायर्ड ड्यूरिंग वंस लाइफ। एक्वायर का मतलब होता है आप किसी चीज़ को अर्जित करते हैं, मतलब उसको गेन करेंगे आप, ठीक है, गेन करेंगे, एक्वायर कैरेक्टर्स, ठीक है। आपके यहाँ पे इनेट नहीं होगा, इनेट का जब कहीं बात की जाएगी मतलब वो जन्म से आपके अंदर प्रेजेंट था। लिखना आपने सीखा है, वो लर्निंग है आपकी, ठीक है, प्रैक्टिस की है आपने उसकी। प्लेइंग एज एन इम्पॉर्टेंट वे फॉर लर्निंग, ठीक है, खेलना एक इम्पॉर्टेंट वे है लर्निंग के लिए, ठीक। अब लर्निंग की नीड हमें क्यों पड़ी, ठीक है, लर्निंग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो क्या होता है, लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, न्यू नॉलेज के साथ और उसके रिजल्ट क्या आएगा उसके चीज़ों के साथ इंटीग्रेट करते हैं, नए नए चीज़ों को हम सीखते हैं लर्निंग के माध्यम से। कभी हम इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं, कभी हिंदी की क्लासेस ले रहे हैं, कभी बायोलॉजी, कभी केमिस्ट्री, न्यू न्यू चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। पहले के लोग कंप्यूटर नहीं चलाते थे, अब धीरे धीरे हर चीज़ में कंप्यूटराइजेशन हो गया है, एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, तो आप कंप्यूटर के बारे में लर्न कर रहे हैं कैसे एग्जाम देना, तो आप नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है, नॉलेज को जनरेट कर रहे हैं, उसके रिजल्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। चेंज इन द इन्वायरमेंट विल ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एनिमल, अगर हमारे इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है तो एनिमल के बिहेवियर में भी चेंज होगा। एनिमल लर्निंग क्यों होती है, ठीक है, आप प्रीडेटर, जैसे कोई एनिमल है उसको अपने किसी प्रीडेटर से, दुश्मन से खतरा है, ठीक है, तो वो उसको अवॉइड करने की, कैसे उससे बचा जाए उसकी लर्निंग। हार्मफुल इन्वायरमेंट से लर्निंग, कैसे फूड फाइंड करें उसके लिए लर्निंग, हार्मफुल फूड को कैसे अवॉइड करें उसके लिए प्रैक्टिस। अच्छा, आप जैसे आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और आप अनहेल्दी हैं, आप अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप जंक फूड अवॉइड करना सीखेंगे, ठीक है। सूटेबल मेट को फाइंड करने के लिए लर्निंग, ये आपके एनिमल्स में होता है, इनकी लर्निंग होती है, ठीक है, कि किससे मीटिंग करनी है इसको सूटेबिलिटी के लिए। इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल के लिए फाइंड देयर होम, अपने घर को पाने के लिए लर्निंग। जैसे अगर आप छोटे थे तो आपको यहाँ पे, अगर आपका घर यहाँ पे आपको छोड़ दिया जाता और आपको पता नहीं है तो आप नहीं जान पाते, लेकिन अगर डेली 10 दिन आपको उसी रास्ते से लाया जाए तो आप जान जाएंगे कि हाँ मेरा घर यहीं है और अब मुझे ऐसे ही आना है। अगर कोई नया रास्ता आपको दे दिया जाए तो आप कितने भी बड़े हो जाएं तो क्या होंगे, भटक जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, आप चीज़ों को सर्च करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, लर्न करेंगे और पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यही है लर्निंग के फायदे। एनिमल बिहेवियर में 2 तरीके की लर्निंग होती है, इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। एनिमल बिहेवियर क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी है इंटरैक्शन ऑफ एनिमल का उसके एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, किसी एनिमल का एनिमल के साथ, एनिमल का प्लांट के साथ, ये इंटरैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, स्टडी ऑफ द मोटिवेटेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, किस तरीके से एनिमल मोटिवेट होकर मूवमेंट करता है, ठीक है। अगर एनिमल की ओरिजिन ऑफ एनिमल बिहेवियर उसके बेस पे देखें तो या तो ये नेचुरल हो सकता है कोई बिहेवियर, या आपने उसको लर्न किया हो। ब्रॉडली इसको 2 तरीके से कह सकते हैं, एक होता है इनेट, जो बाई बर्थ आपके अंदर आ जाए, बाई बर्थ, जन्म से आपके अंदर है, माँ का दूध आप पीते हैं उसे जन्म से आपके अंदर रहता है, आप क्राई करते हैं जन्म से रहता है। लर्निंग, लिखना आप सीख रहे हैं, राइटिंग, ड्राइंग, कुछ भी आप सीख रहे हैं, ये लर्निंग बिहेवियर है आपका, ठीक है। अब इनेट बिहेवियर की हम बात करेंगे तो इनेट बिहेवियर को कई नामों से दे सकता है, लाइक नेचुरल बिहेवियर, इंस्टिंक्ट, कॉग्निटिव बिहेवियर, कुछ भी दे सकता है। इसको आप नेचुरल बिहेवियर कह सकते हैं, इंस्टिंक्ट मतलब बाय बर्थ है, कॉग्निटिव बिहेवियर मतलब संज्ञानात्मक विकास है, आपको कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान, ठीक है। तो इनेट बिहेवियर ऑफ एनिमल को हम फिक्स्ड एक्शन पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये बाय बर्थ हमारे अंदर फिक्स्ड है, इसकी वजह से हम इसे वो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न भी कहते हैं। ये इनबॉर्न पैटर्न होता है, ठीक है।
इनहेरिटेड होता है थ्रू जीन्स, जीन्स के थ्रू हमारे अंदर आता है। जैसे हमारे मदर फादर में रहा होगा, वो जीन्स से इनहेरिटेंस होता है, आप सबको पता है, उसी के थ्रू ये इनहेरिटेबल होता है। ठीक है, सक्सेसिव जनरेशन में एक के बाद एक जनरेशन में जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पीसीज टू स्टिमुलाई और इन्वायरमेंट चेंज, ये एक स्पेसिफिक टाइप का रिस्पॉन्स होता है। दूसरा आ गया आपका लर्न बिहेवियर, या इसे हम एक्वायर्ड बिहेवियर भी कहते हैं, किसी भी नाम से दे सकता है, इनेट को फैक्ट दे सकता है, नेचुरल दे सकता है, इंस्टिंक्ट, कॉग्निटिव, सारे नाम आपको पता होना चाहिए। लर्न बिहेवियर को हम एक्वायर्ड बिहेवियर भी कहते हैं। इसको आप अपने अंदर सेव करते हैं एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के बेस में, बहुत सारे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के बेस में। विराट कोहली अच्छे क्रिकेटर हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, एक्सपीरियंस किया है। ये लाइफ टाइम आप एक्वायर करते हैं, ये इनहेरिटेड बाय जीन्स बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, दे आर डिराइव्ड थ्रू ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। आपको कोई ट्रेनिंग दी जाए, इसके लिए कंडीशन रख दिया जाए कि तुम अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें बाइक मिलेगी, कंडीशन रख दिया गया, रिवार्ड दिया जा रहा है बाइक मिलने का, पनिशमेंट अच्छे नंबर नहीं लाओगे तुम्हें डंडे पड़ेंगे, तो आप इसके थ्रू लर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके जानेंगे एनिमल बिहेवियर का टाइप पहले हम जान लेते हैं, फिर उन टाइप्स को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल बिहेवियर के टाइप की बात करें, इन बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी मच एफर्ट वर टेकन टू द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया गया। एक्सपेरिमेंट विथ डाइवर्स मॉडल, मेनी रिजिड थियरीज लर्निंग के बारे में बताएं। ठीक है, प्रेजेंटली जो है अगर हम लर्निंग की बात करें तो उसके लिए क्या है, कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, लर्निंग को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, अब ये लर्निंग कितने टाइप की हो सकती है, दो टाइप की लर्निंग हो सकती है, एक सिंपल लर्निंग, दूसरी कॉम्प्लेक्स या एसोसिएटिव लर्निंग। सिंपल लर्निंग फर्दर दो टाइप की है, सेंसिटाइजेशन एंड हैबिचुएशन। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स और एसोसिएटिव लर्निंग की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका चार तरीके का। पहला कंडीशनिंग में भी फिर दो आएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। फिर लेटेंट लर्निंग आपकी आती है, इनसाइट लर्निंग आती है और इम्प्रिंटिंग आती है। ठीक है, सिंपल लर्निंग आपका, अगर मैं सिंपल लर्निंग की बात करूं तो सिंपल लर्निंग बेसिकली दो टाइप का हो जा रहा है, सेंसिटाइजेशन एंड हैबिचुएशन। ठीक है, ये हो गया लर्निंग को अगर डिवाइड कर रहे हैं। देन अगर फिर लर्निंग की हम बात करें, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है या इसी को हम एसोसिएटिव लर्निंग कर रहे हैं, कह रहे हैं ये चार टाइप का आपका हो जा रहा है। ठीक है, कंडीशनिंग, फिर आपका लेटेंट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग और इम्प्रिंटिंग। ठीक है, कंडीशनिंग भी दो तरीके की हो सकती है, एक क्लासिकल मतलब पुराने टाइम से ही प्रेजेंट है, और एक इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे लर्निंग। ठीक है, फिर इनको हम देखें अगर आगे क्या होता है। सबसे पहले सेंसिटाइजेशन जानेंगे हम लोग सिंपल लर्निंग में। सेंसिटाइजेशन क्या होता है, ये एक नॉन एसोसिएटिव लर्निंग होता है जो रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टिमुलाई की वजह से होता है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करके सिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके के लर्निंग को क्या कहते हैं, सेंसिटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सेंस के बेस पे, स्टिमुलस के बेस पे। ठीक है, स्टिमुलस जो हमारे अंदर स्टिमुलस होता है उसके बेसिस पे। तो एम्पलीफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स होता है, एम्पलीफाई करेंगे उस चीज़ को और अच्छा बनाते जाएंगे। जैसे आप पीसीआर करते हैं तो उसमें एम्पलीफिकेशन करते हैं, उसी तरीके से ये एक सिंपल फॉर्म है लर्निंग का। ये क्या करता है, इन दिस इंक्रीज इन रिस्पॉन्स स्ट्रेंथ विथ रिपीटेड एक्सपोजर टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। एक ही चीज़ को आप बार बार करा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ मजबूत होती है। ठीक है, इसेंशियल होता है एनी लर्निंग के लिए, किसी भी लर्निंग के लिए। इसमें क्या होता है, इफ अ स्टिमुलस इज रिपीटेड फॉर इनफ टाइम्स एंड एनिमल विल लर्न। अगर उसको इनफ टाइम के लिए आप स्टिमुलस को देते रहें, बार बार वही काम उससे करवाते रहें, तो वो क्या होगा, उसको सीख जाएगा। ठीक है, वेरी कॉमन होता है फॉर लोअर टू हायर एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि एक रैट वुड नॉर्मली शो लिटिल और नो रिस्पॉन्स टू सिंपल स्टिमुलस लाइक एज फ्लैश ऑफ लाइट। जैसे एक रैट है तो अगर आप उस पर फ्लैश ऑफ लाइट मारेंगे तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करेगी, लेकिन अगर रैट हैज जस्ट रिसीव ए स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक टू इट्स फीट, इट विल जंप इन अलार्म टू दिस सिंपल स्टिमुलाई। लेकिन अगर उसके फीट में क्या किया जाए, इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाए, तो वो स्टिमुलाई शो करेगी। दिस काइंड ऑफ फेनोमेना इज कॉल्ड सेंसिटाइजेशन, मतलब सेंस करके, छू के आप कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, सेंसिटाइजेशन में क्या हो रहा है, सेंस करके आप काम कर रहे हैं। लाइक दूर से आप टॉर्च मारी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन करंट जब पड़ रही है, जब वो टच कर रहा है, फील कर रहा है, तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो सेंसिटाइजेशन क्या होता है, इज एन एम्पलीफाइड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस रिजल्टिंग फ्रॉम रिपीटेड एक्सपोजर। बार बार के एक्सपोजर से आता है। न्यूरल बेसिस ऑफ सेंसिटाइजेशन इज नॉट क्लियरली
नोन क्लियरली। न्यूरॉन के बेसिस पे सेंसिटाइजेशन किस तरीके से होगा ये अभी क्लियर नहीं है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो दूसरा आ जाता है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन जस्ट अपोजिट है सेंसिटाइजेशन का, ठीक है। ये क्या होता है हैबिचुएशन? ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ रिस्पॉन्स व्हेन द एनिमल एक्सपोज टू रिपीटेड स्टिमुलाई, ठीक है। अ ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ रिस्पॉन्स, अगर आप किसी स्टिमुलस के प्रति बार बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब बार बार कोई काम करा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स कम कर देगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, जितना ज़्यादा आप स्टिमुलस सेंसिटाइजेशन में जितना ज़्यादा स्टिमुलस आप दे रहे थे, जितना ज़्यादा उससे टच करा रहे थे, वो जितनी बार रिपीट करेंगे उस काम को उतना ही तेज़ी से करेगा। लेकिन यहाँ आप जितनी ज़्यादा बार कराएंगे लास्ट में क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। ये भी एक लर्निंग मैकेनिज्म है। जब क्या होता है, रिपीट करते हैं आप बहुत टाइम एक ही स्टिमुलस को, अब्सेंस ऑफ एनी सिग्निफिकेंट रीइंफोर्समेंट, देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एनिमल। अगर ये सिग्निफिकेंट इसका कोई रोल नहीं है तो क्या होगा, धीरे धीरे मतलब कुछ उससे उसको फायदा नहीं हो रहा है, कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो वो धीरे धीरे उसको क्या करेगा, नहीं करेगा। दो इनिशियली सेंसिटाइज्ड एन एनिमल काम डाउन एंड फाइनली इग्नोर्स द स्टिमुलस। पहले धीरे धीरे क्या होगा, जब शुरू में आप उसको कराएंगे तो सेंसिटाइज होगा। जैसे आपको कोई क्या करवाता है, शुरू में आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कोई कर दे तो आप लगातार 4-5 दिन तक खूब पढ़ते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आप उसको अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मतलब आप एक्सटर्नल मोटिवेशन की वजह से वो काम कर रहे हैं, फिर आपको क्या किया जाए, वो मोटिवेशन ना दिया जाए तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, वही बात आपसे बार बार कही जाए तो आप धीरे धीरे उसके प्रति क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंस हो जाएंगे और इग्नोर करने लगेंगे, ठीक है। द सेसेशन ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इज कॉल्ड हैबिचुएशन। ये जो इसका रिस्पॉन्स है उसी को हम हैबिचुएशन कह रहे हैं। हैबिचुएशन देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ बिहेवियर, इसमें बिहेवियर का डिक्लाइन होता है। बेसिक प्रोसेस एनिमल बिहेवियर का, इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी स्पीसीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग मैन में भी ये पाया जाता है। बेस्ट नोन ऑफ एग्जाम्पल क्या है हैबिचुएशन का, स्केयर क्रो इरेक्टेड इन क्रॉप फील्ड, ठीक है। द बर्ड सून लर्न दैट देयर इज नो एक्चुअल डेंजर ऑफ स्केयर क्रो, ठीक है। वो जो आप लगाते हैं मटका, ऐसे मटका लगा के और अपने उसमें क्या करते हैं, खेतों में क्रॉप्स जहाँ लगे होते हैं खेतों में लगा देते हैं, तो शुरू में चिड़िया को क्या लगता है, शुरू में चिड़िया को लगता है कि ये यहाँ पे ह्यूमन है, और अगर वो जाएगी दाना चुगने तो वो क्या करेगा, उसको वो मार देगा, भगा देगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब वो ये चीज़ लर्न कर जाती है, ठीक है, तो फिर उसको कोई इससे डर नहीं रह जाता, ठीक है। बर्ड क्या हो जाती है, बिकम सेंसिटाइज हो जाती है सच स्टिमुलस के। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर वो काम अगर बार बार आप कर भी रहे हैं, ठीक है, तो हैबिचुएशन में क्या हुआ, आपने एक बार उसको बता दिया, ठीक है, लेकिन अगर बार बार वही रिपीट कर रहे हैं आप, तो जो चिड़िया है वो जान जाएगी कि नहीं, इससे मुझे खतरा नहीं है, ठीक है। तो हैबिचुएशन इनेबल एन एनिमल टू कंसंट्रेशन ऑन इंपॉर्टेंट सिग्नल एंड इग्नोर अदर्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सिग्नल उसको आप दे सकते हैं लेकिन बाद में वो इसको इग्नोर करने लगता है, ठीक। आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, कि हैबिचुएशन क्या हो गया, और आगे की जो कॉम्प्लेक्स में है लेटेंट लर्निंग, इम्प्रिंटिंग, कंडीशनिंग, ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।